जय हिंद दोस्तों। मैं आर डी संघो स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर डी संघो में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, आज की वीडियो में हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, साथ ही साथ हम स्टैटिक जीके के और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्न को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स के एपिसोड नंबर 5 में। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का आयोजन कब किया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का आयोजन 10 जुलाई को किया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, ठीक है, जो कि मत्स्य और पशुपालन मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। यह 10 जुलाई को इस बार 22वें क्रम का दिवस था। ठीक है, इस मत्स्य और पशुपालन मंत्रालय के मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, 10 जुलाई 1957 को डॉक्टर के.एल. अली कुन्हा और डॉक्टर एच.एल. चौधरी ने मछली की प्रजातियों को में कृत्रिम प्रजनन तकनीक का खोज की थी। ठीक है, तो इसी उपलक्ष्य में 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। 10 जुलाई 2022 को चीन और किस देश के बीच सी गार्जियन 2 अभ्यास शुरू हुआ है? ठीक है, 10 जुलाई 2022 को चीन और पाकिस्तान के बीच सी गार्जियन 2 अभ्यास शुरू हुआ है। ठीक है, सी गार्जियन 2 चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ है, जो कि पानी और हवा में यह युद्ध अभ्यास किया जाता है। इसको संगाई तट, ठीक है, संगाई के तट पर किया गया है, जो कि यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है संगाई। ठीक है, यांगटीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जो कि संगाई चीन की वाणिज्यिक राजधानी भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं फ्रेंड्स। भारत में पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे कौन सा होगा? भारत में पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस द्वारका एक्सप्रेस वे है, जो कि द्वारका में बनाया जा रहा है। ठीक है, यह हरियाणा और दिल्ली में होगा, जिसमें टोटल लंबाई 29 किलोमीटर होगी, जिसमें 19 किलोमीटर हरियाणा में रहने वाला है और 10 किलोमीटर दिल्ली में रहने वाला है। इसका उद्देश्य दिल्ली को बाईपास करके दिल्ली में प्रदूषण की कमी को करना है। ठीक है, जो यह 9,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इसका निर्माण 2023 में पूरा होकर इसकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, इसमें 4 इंटरचेंज होंगे। ठीक है, और 3.6 किलोमीटर लंबी इसमें शहरी सुरंग भी रहने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं दोस्तों। चर्चा में रहा INS विक्रांत क्या है? INS विक्रांत एक विमानवाहक पोत है। INS विक्रांत स्वदेशी विमानवाहक पोत है, जो कि 15 अगस्त 2022 से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब की बार 75वीं वर्षगांठ पर INS विक्रांत को लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में इसका चौथा सफल समुद्री परीक्षण किया है, जिस कारण यह चर्चा में रहा है। ठीक है, यह 76% स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पोत है। ठीक है, इसका निर्माण नेवी प्लस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में किसे YSR कांग्रेस का जीवन पर्यंत अध्यक्ष चुना गया है? YSR कांग्रेस का जीवन पर्यंत अध्यक्ष चुना गया है YS जगनमोहन रेड्डी को। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, YS कांग्रेस क्या है? YS कांग्रेस है युवजन श्रमिक रिपु कांग्रेस। ठीक है, जो कि 2011 में कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनी थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष है YS जगनमोहन रेड्डी। इनको जीवन पर्यंत के लिए अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 जुलाई 2022 को किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया गया है? 11 जुलाई 2022 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया गया। ठीक है, जिसमें इसमें देश के 200 स्थानों पर भाग लिया है मेले में। इसका उद्देश्य है कौशल विकास को समृद्ध करना। इसमें 500 से अधिक व्यवसायों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहे अर्जुन बबूता किस खेल से संबंधित है? अर्जुन बबूता खेल से संबंधित है शूटिंग खेल से। ठीक है, अर्जुन बबूता एक निशानेबाज है। शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 450 एथलीटों ने भागीदारी ली थी। इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के चांगवोन में किया गया है। ठीक है, फर्स्ट शूटिंग वर्ल्ड कप 1986 में USA में आयोजन किया गया था। ठीक है, अर्जुन बबूता ने इसमें गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, तो यह भारत के लिए गर्व की बात है। हाल ही में कहाँ पर निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशलकर्मी की शुरुआत हुई है? ठीक है, मिशन कुशलकर्मी की शुरुआत नई दिल्ली में हुई है, जो कि निर्माण श्रमिकों के लिए हुई है। ठीक है, इसका दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। और CM है वहाँ के अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के डिप्टी CM है मनीष सिसोदिया। ठीक है, इसका उद्देश्य है श्रमिकों को कुशल बनाना। ठीक है, एक साल में इस कुशलकर्मी मिशन में 1 साल में 2 लाख श्रमिकों को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य है निर्माण श्रमिकों की आय में वृद्धि करना। ठीक है, दिल्ली राजधानी बनी थी 1911 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन 1912 में दिल्ली हमारे देश की राजधानी बनी थी। ठीक है, दिल्ली में टोटल विधानसभा सीट हैं 70। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसे IFAD का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
IFAD का नया अध्यक्ष हाल ही में अल्वारो लारियो को चुना गया है। ठीक है, IFAD मतलब इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका हेड अल्वारो लारियो को चुना गया, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। IFAD की स्थापना 1977 में हुई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष का रहने वाला है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धियों को चुनौतियों को निस्तारनाबूद करना। ठीक है, खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धियों की चुनौतियों को सामना करना। 11 जुलाई 2022 को किसने नई संसद की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया? ठीक है, 11 जुलाई 2022 को नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के नई संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ का अनावरण किया। ठीक है, यह प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसका यह राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया। ठीक है, इसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है, जो कि नए संसद भवन की छत पर अनावरण हुआ है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। ठीक है, यह कांस्य ब्रोंज से बना है। ब्रोंज किस किस से बनता है? तांबा और टिन को मिलाकर ब्रोंज बनाया जाता है, कॉपर प्लस SN। ठीक है, तो यह थे अपने डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम स्ट्रैटेजी के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मूव करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है GST डे कब मनाया जाता है? GST डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। नाबार्ड की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? नाबार्ड का स्थापना दिवस 12 जुलाई 1982 को हुई थी, तो 12 जुलाई को नाबार्ड का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो कि शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, टोटल टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो भारत में कुल टाइगर प्रोजेक्ट हैं 53। ठीक है, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है? मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। ठीक है, और स्लाइनेक्स अभ्यास भी इंडिया और श्रीलंका के बीच ही किया जाता है। ठीक है, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किया जाता है भारत और USA अमेरिका के बीच। संप्रीति युद्ध अभ्यास किया जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच। सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास किया जाता है भारत और सिंगापुर देश के बीच। क्रूर शक्ति युद्ध अभ्यास किया जाता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। ठीक है, सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास किस देशों के बीच किया जाता है? सूर्यकिरण किया जाता है भारत और नेपाल के बीच। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास किया जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच। मालाबार युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच किया जाता है? मालाबार युद्ध अभ्यास क्वाड देशों के बीच किया जाता है। क्वाड में 4 देश शामिल है, जिसमें है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ठीक है, हाल ही में चौथी बैठक हुई थी क्वाड की, जो कि जापान देश में हुई थी, और 5वीं बैठक नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया देश में होगी। ठीक है, नस्टलिक युद्ध अभ्यास कौन से देशों के बीच किया जाता है? नस्टलिक किया जाता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कौन से क्वेश्चन रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का इस्तेमाल करने वाला पहला शहर बना है वाराणसी। भारत में किस नेशनल हाईवे पर देश की पहली लैंडिंग एयर स्ट्रिप का शुभारंभ किया गया? भारत के नेशनल हाईवे पर पहली लैंडिंग एयर स्ट्रिप का बाड़मेर में शुभारंभ किया गया। ठीक है, हाल ही में धातु की मैल स्टील लैग के उपयोग से निर्मित पहला 6 लेन वाली राजमार्ग सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया? उद्घाटन किया गया है सूरत में 6 लेन वाली राजमार्ग सड़क का। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यह है NH44। ठीक है, जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। रिम्पैक नौसैनिक अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व किस नौसैनिक जहाज ने किया है? रिम्पैक से नौसैनिक अभ्यास में भारत देश का प्रतिनिधित्व INS सतपुड़ा ने किया है। प्रोजेक्ट पिछेत्र के तहत विकसित पनडुब्बी कौन कौन सी है? प्रोजेक्ट पिछेत्र के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया था, जिसमें है INS कलोरी, INS करंज, INS बेला, INS वागीर, INS खांडेरी और INS वागसीर। ठीक है, इसके अंतर्गत 5 पनडुब्बियों का तो निर्माण हो चुका है, और 6ठी पनडुब्बी INS वागसीर का निर्माण जारी है। ठीक है, ऑपरेशन संकल्प में नौसैनिक जहाज कौन से नौसैनिक जहाज का इस्तेमाल किया? ऑपरेशन संकल्प में इस्तेमाल किया गया था INS तलवार। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित नौसैनिक जहाज है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जिस जहाज को मिला है वह है नौसैनिक का INS वलसूरा। किस मंत्रालय द्वारा टेम्पल 360 पोर्टल लॉन्च किया गया है? टेम्पल 360 पोर्टल लॉन्च किया सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। ठीक है, जिसके तहत सब भारत के सभी मंदिरों को ऑनलाइन किया जाएगा। ठीक है, निखत जरीन संबंधित है किस खेल से संबंधित है? निखत जरीन संबंधित है बॉक्सिंग खेल से। लवलीना बोरगोहन किस खेल से संबंधित है? यह भी बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। ठीक है, अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? अवनी लेखरा संबंधित है पैराशूटिंग से। अलीना रबकीना किस खेल से संबंधित है? अलीना रबकीना है टेनिस खेल से। ई अधिगम योजना कहाँ पर शुरू की गई है? ई अधिगम योजना हरियाणा राज्य में शुरू गई है। इस योजना के तहत हरियाणा में टैबलेट वितरण किए जाएंगे। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ है? भारत का पहला अमृत सरोवर है रामपुर उत्तर प्रदेश में।
FATF के नए अध्यक्ष कौन है? FATF के नए अध्यक्ष है टी राजा कुमार। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? विश्व व्यापार संगठन की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नागोजी ओकोंजो इवेला। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडका उपनिषद से। कलिंग विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है? कलिंग अशोक द्वारा कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है 13वां शिलालेख के अभिलेख में। ठीक है। बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ कहाँ पर किया गया था? ठीक है। पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था राजगीर में। सेकंड बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था वैशाली में। थर्ड बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र बिहार में। और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में पहली बार सफलता किसे मिली? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली बार सफलता मिली है जेम्स प्रिंसेप को, जो कि 1837 में पहली बार उन्होंने सफलता मिली थी। ठीक है। तो यह थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के से रिलेटेड थे। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा डेली करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 5 अच्छा लगा हो तो हमारे कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल आर डी संघ को सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।